कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होए। शायद ये पंक्तियां लिखने से पहले कबीरदास की न जाने क्या सोच होगी और उसका उस समय क्या तजुर्बा रहा होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। कबीरदास की लिखी ये पंक्तियां जिसे एक इंसान पर एकदम हूबहू बैठती हैं, उसका नाम जॉन ली है। ऐसा लगता है कि मानो कवि ने ये पंक्तियां जॉन हेनरी जॉर्ज ली के लिए ही लिखी हैं। दरअसल ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे लगातार 3 बार फांसी पर चढ़ाया गया, पर किस्मत ने उसे हर बार मौत के मुंह में जाने से बचाया। अब चाहे इसे किस्मत कहो या फिर कुदरत का करिश्मा कहो, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। यदि आपने इससे पहले वाली क्राइम की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आई बटन या एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, क्योंकि ये क्राइम की कहानी दुनिया के इकलौते जज के ऊपर है जिसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और उसे फांसी की सजा हुई। चलिए आज की क्राइम की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 18वीं सदी के 70 और 80 के दशक के इंग्लैंड के एक छोटे से गांव से होती है। इस गांव में जॉन ली का परिवार रहता था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ली ने 1879 में पढ़ाई छोड़कर नौसेना में भर्ती होने का फैसला किया, पर वहां उसे सफलता नहीं मिली। असफल होने के बाद ली टॉर्क लौटकर वहां उसने एक अमीर आदमी के घर नौकरी करना शुरू कर दिया। जॉन को नौकरी करते हुए कई महीने बीत गए। एक दिन जॉन के मालिक ने उसे चोरी करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया और जॉन को सजा हो गई। इस तरह से जॉन को जेल में रहते हुए कई साल बीत गए। साल 1884 में जॉन जेल से रिहा हो गया। जेल से बाहर आने के बाद जॉन द गिलेन चला गया और अपनी बहन के साथ एमी काइसे के घर पर ही काम करने लगा। पर जॉन को जेल से रिहा होने के बाद उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया था। वे उन लोगों से नफरत करता था जो लोग नौकरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। 15 नवंबर 1884 को द गिलेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किसी ने एमी का कत्ल कर दिया, क्योंकि एनी काइस द गिलेन की बहुत ही मशहूर और अमीर औरत थी। उसके कत्ल की बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोगों का कहना था कि एमी जैसी अच्छी औरत का कत्ल कौन कर सकता है? वे कौन बेरहम कातिल है जिसने एनी को इतनी दर्दनाक मौत दी? बहरहाल मामला पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस ने जब क्राइम सीन की जांच शुरू की तो एमी का गला किसी तेजधार हथियार से कटा हुआ था और माथे पर 3 गहरे जख्म के निशान थे। हत्यारे ने एमी की लाश को जलाने की भी कोशिश की, पर लाश पूरी तरह जल नहीं पाई। पुलिस की जांच से पता चला कि जिस समय एमी का कत्ल हुआ था उस समय घर पर 4 लोग मौजूद थे। खुद एनी काइसे, नौकर जैन, कुक एलिजाबेथ हैरिस और एलिजाबेथ का सौतेला भाई जॉन हेनरी जॉर्ज ली मौजूद था। पुलिस का पहला शक जॉन पर ही गया, क्योंकि वो इकलौता मर्द था जो कत्ल के वक्त घर पर मौजूद था। पुलिस का शक और भी ज्यादा तब हुआ जब उसने जॉन की बाह पर एक कटे का निशान देखा। पुलिस ने जब कटे हुए निशान के बारे में पूछा तो जॉन इधर उधर की बातें बनाने लगा। ऐसे में पुलिस को इतने सुराग और सबूत मिल चुके थे जिनके आधार पर उसे पकड़कर हत्या के मामले में सजा दिलाई जा सके, जबकि जॉन हमेशा यही कहता रहा कि वो बेकसूर है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी ना सुनी। पुलिस के द्वारा जुटाए गए सबूत और सुरागों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे दोषी करार दिया गया। असल में जॉन को दोषी करार दिए जाने की बुनियाद उसकी बहन एलिजाबेथ हैरिस की गवाही बनी, क्योंकि उसने एक बार जॉन को ये कहते हुए सुना था कि वो घर को आग लगा देगा जिसमें मिस काइसे भी जलकर मर जाएगी। और अदालत में दी गई एलिजाबेथ की ये गवाही जॉन को फांसी के फंदे तक ले गई। ये वो दौर था जब किसी भी मुजरिम को अपने पक्ष में अदालत में अपने बचाव करने का अधिकार नहीं था। 1 फरवरी 1885 को जॉन का मुकदमा शुरू हुआ। करीब 4 दिन चली सुनवाई के बाद अदालत ने जॉन को फांसी की सजा सुना दी। 23 फरवरी 1885 की सुबह एग्जिटर जेल में जॉन को फांसी देने का वक्त तय किया गया। उस समय जेल में जेम्स बेरी जल्लाद थे जिन्हें जॉन को फांसी पर लटकाने की जिम्मेदारी थी। जेम्स बेरी उस दौर में इंग्लैंड के सबसे मशहूर और तजुर्बेकार जल्लाद थे। फांसी देने से पहले कायदे के मुताबिक जेम्स बेरी ने फांसी का फंदा चेक किया
हाथों में लगाए जाने वाली हथकड़ी का मुआयना किया और उस तख्ते और उस लीवर की जांच पूरी की गई जिस पर चढ़ाकर जॉन को फांसी के फंदे से लटकाया जाना था। तय की गई तारीख और तय किए गए वक्त पर कैदी जॉन को फांसी घर तक लाया गया। जेम्स बेरी ने जॉन को तख्ते पर ले जाने से पहले नकाब पहनाया और फिर जेम्स बेरी ने नकाब पहने जॉन को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। लेकिन जॉन को जैसे ही फांसी का फंदा पहनाकर तख्ता खींचा गया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया और तख्ता टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर जेल के अधिकारी हैरान रह गए। उनको लग रहा था कि शायद तख्ता और लीवर में दिक्कत है, इसीलिए जल्लाद जेम्स बेरी ने जॉन को फांसी के तख्ते से उतार कर लीवर चेक किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस समय लीवर और तख्ता बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे। उसके बाद जॉन को अगले दिन दोबारा फांसी का फंदा पहनाकर तख्ते पर खड़ा किया। जैसे ही जल्लाद ने लीवर खींचने की कोशिश की, एक बार फिर तख्ता और लीवर ने काम करना बंद कर दिया। उस समय फांसी देने वाले अधिकारी हैरान और परेशान थे। आखिर ये हो क्या रहा है? जेम्स बेरी को भी इस तरह का मंजर देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ाया था, पर इस तरह की परेशानी किसी कैदी के साथ भी नहीं हुई थी। जेम्स बेरी ने तीसरी बार जॉन की किस्मत को आजमाया। तख्ते और लीवर की तीसरी बार अच्छी तरह से जांच की और उस पर आदमी की एक डमी को फांसी देने के लिए तख्ते पर चढ़ाया गया और लीवर को खींच दिया। जेम्स ने देखा कि लीवर अच्छी तरह से काम कर रहा है और उसके बाद जॉन ली को तख्ते पर खड़ा किया गया। जैसे ही जेम्स बेरी ने लीवर खींचने की कोशिश की, लीवर और तख्ते ने एक बार फिर से काम करना बंद कर दिया। उस समय इंग्लैंड में कानून था कि एक कैदी को 3 बार ही फांसी देने की इजाजत थी। लिहाजा जॉन की 3 बार फांसी की नाकाम कोशिश होने के कारण ब्रिटिश कानून के मुताबिक जॉन फांसी की सजा से मुक्त था। इस घटना के बाद एग्जिटर जेल में हड़कंप मच गया। जेलर से लेकर कैदी तक सभी हैरान हो गए। कैदियों के बीच में बात हो रही थी कि ये तो कुदरत का करिश्मा है, ईश्वर भी नहीं चाहता है कि जॉन ली को फांसी की सजा दी जाए। उस समय पूरे इंग्लैंड में जॉन ली की फांसी की बातों को लेकर लोगों के बीच जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई। जॉन ली की फांसी की बात अदालत के जज तक भी पहुंच गई। जिस जज ने जॉन को फांसी की सजा सुनाई थी, उसको जॉन के वो शब्द याद आ गए जब उसे फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। वो कह रहा था कि मुझे गॉड पर भरोसा है और वो जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। इसके बाद ये मामला इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया के पास पहुँच गया। महारानी विक्टोरिया ने जॉन की फांसी को रद्द कर दिया। फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। जॉन की इस कहानी के बाद जेम्स बेरी ने जल्लाद की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसके दिल में गिलानी थी कि उसने जॉन को 3 बार फांसी पर चढ़ाया, पर जॉन हर बार फांसी के फंदे से बच गया। लेकिन जाते जाते अपने साथ वो फांसी का फंदा ले गया, जिसने उनके तमाम तजुर्बों को ही फांसी पर लटका दिया। बाद में उस रस्सी की नीलामी की गई। आज भी वो रस्सी लिटिल लंदन जेल में नुमाइश के लिए रखी हुई है। वहीं दूसरी तरफ 22 साल काल कोठरी में बिताने के बाद 8 दिसंबर 1907 को जॉन को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन जेल से बाहर आते ही जॉन हेनरी जॉर्ज ली मशहूर हो गई। उसके बारे में कहा जाने लगा कि ये दुनिया का इकलौता इंसान है जिसे फांसी भी नहीं मार सकी। मौत ने भी इस इंसान को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। बाद में ली ने अपनी एक किताब भी लिखी। साल 1945 में जॉन हेनरी जॉर्ज ली अमेरिका में रहते हुए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और उसकी मौत हो गई। ये दुनिया का एक ऐसा अनोखा केस था जिसमें एक कैदी को 3 बार फांसी की सजा दी गई और तीनों बार उसने मौत को चकमा दिया। हालांकि जिस कैदी को फांसी की सजा दी जाती है उसकी मौत पक्की मानी जाती है, लेकिन 3 बार जिस इंसान को फांसी का फंदा मौत नहीं दे सकी, हमारे अनुमान से दुनिया का पहला अनोखा केस है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। शुक्रिया।